बीसीसीआई का पोस्ट भी सामने निकल कर आया। थैंक यू विराट कोहली, बीसीसीआई की तरफ से पोस्ट किया गया। टेस्ट क्रिकेट में एक युग समाप्त हो गया है, तो टेस्ट क्रिकेट में कोहली का योगदान याद रखा जाएगा। बीसीसीआई की तरफ से ये पोस्ट किया गया, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने बीसीसीआई की तरफ से थैंक यू विराट कोहली की तरफ को लेकर पोस्ट किया गया। उन्होंने धन्यवाद किया विराट कोहली का। तो टेस्ट क्रिकेट में कोहली का योगदान याद रखा जाएगा, इस बात का जिक्र किया गया बीसीसीआई की तरफ से। तो देखिए, किंग कोहली की तरफ से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया गया। हालांकि खेल प्रशंसक इससे खुश नजर नहीं आए। वो किंग कोहली को अभी भी टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से ये पोस्ट किया गया। उन्होंने बीसीसीआई की तरफ से थैंक यू क्रिकेट में जो योगदान कोहली ने दिया है, इसको लेकर जिक्र किया गया। तो कोहली के संन्यास के बाद बीसीसीआई का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट सामने निकल कर आया। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अजीत, देखिए, ये बड़ी खबर ये कह सकते हैं, और खेल प्रशंसकों के लिए आज का दिन जो थोड़ा सा निराशाजनक जरूर रहेगा, क्योंकि विराट कोहली की तरफ से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया गया। इससे पहले रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। बिल्कुल, देखिए स्वाति, अगर प्रशंसकों के लिहाज से देखा जाए तो विराट कोहली दुनिया में ग्रेटेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जितने ज़्यादा प्रशंसक विराट कोहली के हैं, इतना किसी एक क्रिकेटर के पहले नहीं रहे। विराट कोहली ने 2011 से अपना करियर शुरू किया था, और 14 साल 15 साल का उनका करियर विराम लगा है। 123 टेस्ट विराट कोहली ने खेले हैं, 210 पारियां, लगभग 9000 कुछ रन बनाए हैं उन्होंने। और अपनी पूरी टेस्ट कैरियर में उन्होंने 30 शतक लगाए और 31 अर्धशतक लगाए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, यानी अगर भारत में देखा जाए तो सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, और उसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है। हाल ही में हमने देखा कि इसी साल जब ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज हुई, जिसमें भारत की हार हुई 3-1 से, और उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का मतलब बहुत अच्छा उनकी बल्लेबाजी नहीं रही, और उस काफ़ी आलोचना भी हुई। और अभी हमने देखा कि रोहित शर्मा के ऊपर दबाव था, उन्होंने एक हफ्ते पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। अभी ये माना जा रहा था कि कोहली चूँकि 36 साल के हैं, आगे चलकर भी कुछ साल टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की उम्र 36 साल नहीं होती। बिल्कुल। और अजीत, देखिए, विराट कोहली बेहद फिट भी हैं। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को वो पोस्ट भी पढ़कर सुनाएं, जो विराट कोहली की तरफ से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किया गया है। क्या कुछ बातें उनकी तरफ से लिखी गई हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर उनके लिए भी ये जो डिसीजन है काफ़ी टफ रहा होगा। हर कोई चाहता है कि वो किंग कोहली को टेस्ट क्रिकेट के दौरान खेलते हुए देखें, और अब वो चीज़ें नहीं होंगी। क्या बातें विराट कोहली की तरफ से लिखी गई? देखिए, इंस्टाग्राम पोस्ट पे उन्होंने लिखा है कि टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ब्लू जर्सी पहने हुए 14 साल हो चुके हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह फॉर्मेट मुझे किस सफ़र पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, पूरे आकार दिया, मुझे आकार दिया, और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर याद रखूँगा। सफ़ेद कपड़ों में खेलना एक बहुत ही निजी अनुभव है। शांत परिश्रम, लंबे दिन, छोटे छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब मैं इस फॉर्मेट से दूर जा रहा हूं तो यह आसान नहीं है। ये सब बातें अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिखी। और सबसे अहम बात स्वाति की 63 मैचों में उन्होंने भारत की तरफ से कप्तानी की टेस्ट क्रिकेट में। 40 मैचों में उन्होंने जीत दिलाई भारत को। कई सीरीज हारे। 2019 का विश्व कप था, वनडे विश्व कप जो इंग्लैंड में हुआ था, सेमीफाइनल में इंडिया की टीम हार गई, वहां पर बैट्समैन नहीं चल पाए थे। उसमें भारत सेमीफाइनल खेला था और न्यूजीलैंड से हार गया था। बाद में न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार गई थी। तो कोई कप भले ना जीत पाए विराट कोहली, कोई बड़ा कप, ICC ट्रॉफी, लेकिन उनका जो कैरियर था, चेज मास्टर कहे जाते थे। और विरोधी टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत स्लेजिंग करती है खिलाड़ियों के खिलाफ।
लेकिन विराट कोहली के खिलाफ कभी भी स्लेजिंग नहीं की जी। गई। ये उनका जो है रुतबा था, ये उनका प्रभाव था टेस्ट क्रिकेट में कि विराट कोहली को स्लेजिंग करने का मतलब फिर वो सेंचुरी मारेगा, वो बहुत पिटाई करता था फिर। तो विराट कोहली निश्चित तौर पर एक ग्रेटेस्ट क्रिकेटर थे और इंडिया में, और मैंने पहले भी बताया कि प्रशंसकों के लिहाज से दुनिया में वो उनकी रैंकिंग नंबर 1 है। और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज होने वाली है, आईपीएल के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड जाएगी टेस्ट खेलने। उससे पहले ये संन्यास लेना विराट कोहली का निश्चित रूप से लेकिन वजह अजीत क्या वजह सामने निकल कर आई, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए रोहित शर्मा ने जैसे ही संन्यास का ऐलान किया था उस दौरान बीसीसीआई की तरफ से कोहली से बातचीत भी की गई, क्योंकि देखिए कोहली भी लगातार इस बात का जिक्र कई मंचों से कर चुके हैं। हालांकि खुले तौर पर उन्होंने ये चीजें नहीं बोली, तो ये कोशिश की जा रही थी कि कोहली को रोका जाए, क्योंकि देखिए टीम में हमेशा एक्सपीरियंस लोगों की दरकार होती है और ये बीसीसीआई को भी लगा और यही वजह की बातचीत भी की गई। और विराट की तरफ से क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई, क्योंकि देखिए अभी भी बहुत फिट है विराट कोहली, क्या ये एक वजह हो सकती है कि वो युवाओं को मौका देते हैं, जैसे देना चाहते हैं जैसे तेंदुलकर की तरफ से किया गया था? देखिए स्वाति, 25-30 साल पहले जब क्रिकेट होती थी तो ज़्यादातर क्रिकेट टेस्ट सीरीज होती थी, वनडे खेली जाती थी। लेकिन 2007 में जब से आईपीएल शुरू हुई है, जब से 20 फॉर्मेट आया 20 ओवरों का T20, तब से बहुत ज़्यादा क्रिकेट प्लेयर्स खेलते हैं और उनके ऊपर काफ़ी दबाव भी रहता है। वनडे भी हो रही है, T20 भी हो रही है, टेस्ट क्रिकेट भी हो रहा है और इसमें अगर परफॉर्म आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर एक अजीब सा दबाव, क्योंकि आपसे जो क्रिकेट प्रेमी है वो एकदम आपसे लगाव रखते हैं कि ये अच्छा स्कोर करेगा, अच्छी बैटिंग करेगा। उम्मीदें ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया सीरीज में न रोहित शर्मा चले न विराट कोहली चले, तो विराट कोहली जानते हैं कि एक क्रिकेटर की एक सीमा होती है और एक उसका पीक होता है जहां से उसको रिटायर करना पड़ता है। सुनील गावस्कर को हमने देखा कि वो पीक पे थे, तब उन्होंने जो है रिटायरमेंट का ऐलान किया। सचिन तेंदुलकर 2011 में जब रिटायर हुए तब वो अपने पीक पे थे। विराट कोहली भी अभी भी पीक पे हैं और वो चाहते हैं कि जैसा आपने पहले बोला कि इंडिया में इस समय टैलेंट की कमी नहीं है। आईपीएल के चलते इतने ज़्यादा खिलाड़ी पूल में है कि इंडिया की 2 या 3 टीमें आप बना सकते हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट में हो, चाहे वो वनडे टीम हो, चाहे वो T20 हो। इंडिया की कई टीमें बन सकती है। ऐसे में जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको मौका देना चाहिए और जो दबाव है एक बड़े प्लेयर के रूप में, और जैसा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में परफॉर्म भी नहीं किया, तो इसी वजह से रोहित शर्मा ने भी संन्यास लिया और अब विराट कोहली भी रिटायर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि क्रिकेटरों की एक नई पीढ़ी, ये पीढ़ी चली गई तो एक नई पीढ़ी आएगी जो टेस्ट क्रिकेट से, आप देखिएगा इंडियन टीम एक नई टीम दिखाई पड़ेगी जिसमें न रोहित शर्मा होंगे न विराट कोहली होंगे और बड़े सीनियर खिलाड़ी पहले ही बाहर जा चुके हैं। बिल्कुल। और अजीत देखिए हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, देखिए बीसीसीआई की तरफ से पोस्ट कर थैंक यू कहा गया विराट कोहली को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने भारतीय क्रिकेट में दिया है। दूसरी तरफ क्या उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? सोशल मीडिया में लोगों की किस तरह के प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, कॉमेंट्स मिल रहे हैं? देखिए अभी फिलहाल वो तो नहीं दिखाई पड़ा है, लेकिन निश्चित तौर पर क्रिकेट प्रेमी जरूर उस पर अपना रिस्पांस या रिएक्शन दे रहे हैं। और फिलहाल अब ये एक ऐसा डिसीजन है जिसे बदला नहीं जा सकता। विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है, बीसीसीआई की तरफ से थैंक यू बोल दिया गया है, तो ये एक ऐसा डिसीजन है जो बदला नहीं जाएगा। उम्मीद यही है कि वो वनडे क्रिकेट खेलते रहेंगे जिसमें रोहित शर्मा भी अभी खेल रहे हैं, जिसमें रविंद्र जडेजा भी खेल रहे हैं। और पिछले साल जब अमेरिका में जब T20 चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की गई थी तो उसको जीतने के बाद T20 फॉर्मेट से भी तीनों सीनियर खिलाड़ियों ने संन्यास लिया था और अब टेस्ट क्रिकेट से ले लिया है। तो अब हम देखेंगे कि चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो रोहित शर्मा हो, अब वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से अभी भी खेलते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अब सीनियर खिलाड़ियों की एक तरह से, चाहे वो रोहित शर्मा हो, रविंद्र जडेजा हो, विराट कोहली, अब सीनियर खिलाड़ी बाहर हो गए हैं और नई पीढ़ी एक टीम जो आएगी भारतीयों की, वो हम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जरूर देखेंगे। अब अजीत, क्योंकि देखिए हर कोई क्रिकेट का दीवाना है, स्पेशली भारत में क्रिकेट को पूजा जाता है, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप विराट कोहली के संघर्ष का भी जिक्र करें, किस तरह से उन्होंने शुरुआत की और इस मुकाम तक पहुंचे वो कि हर कोई उन्हें याद, ना सिर्फ देश में उनको उनके जो प्रशंसक है वो पाए जाते हैं बल्कि दुनिया में प्रशंसक पाए जाते हैं। जब पाकिस्तान से मैच की बारी आती है तो ये यहाँ पाकिस्तानियों को भी उम्मीद होती है कि अगर कोहली उतरेंगे तो पाकिस्तान कहीं नहीं जीत पाएगा। ऐसे में क्या कुछ कैसा सफर रहा विराट कोहली का?
बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जो है स्वाति। और विरोधियों की बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि ऑस्ट्रेलियन टीम सभी टीमों के खिलाफ स्लेजिंग करती है, जी। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी विराट कोहली अकेले ऐसा खिलाड़ी है जिसके खिलाफ ऑस्ट्रेलियंस भी डरते हैं कि नहीं, इसे स्लेजिंग नहीं किया जा सकता, वरना ये जो है हमें बुरी तरह से पिटाई करेगा और ऐसा परफॉर्म कर देगा कि आप उसको विश्वास नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों की जहाँ तक बात है, आप देखिए जब भी मुलाकात, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे शाहीन अफरीदी हो, जितने भी क्रिकेटर्स हों, सब ने जो जब भी मिलते थे बहुत खुश होते थे कि हम एक बहुत अच्छे, मतलब अपने अपोनेंट से नहीं मिलते थे, अपने दुश्मन से नहीं मिलते थे, अपने विरोधी टीम के खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक सम्मान होता था कि ये खिलाड़ी पूरी दुनिया में इस समय नंबर 1 है। स्किल्स के मामले में वो नंबर 1 थे विराट कोहली, और अभी उनके स्किल्स के बराबर हम नहीं देखेंगे कि कोई प्लेयर इस समय है। हालांकि नए खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन विराट कोहली की जो एकाग्रता थी, और चेज मास्टर कहा जाता था कि सेकेंड इनिंग में जो परफॉर्मेंस रहती थी विराट कोहली की, ऐसा कोई प्लेयर हमने अभी तक नहीं देखा। तो कुल मिलाकर चाहे वो इंडियन प्रशंसक हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे ऑस्ट्रेलियंस हो, दुनिया भर के क्रिकेट के प्रेमी जरूर निराश होंगे इस फैसले से विराट कोहली के, और ज़रूर उनको एक तरह से जो पहले से एक एंटिसिपेशन रहता है कि नहीं, हम इंग्लैंड सीरीज में भी देखेंगे विराट कोहली को, तो ये निराशा सभी को लगी है। बिल्कुल, लोग निराश है, लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली के इस डिसीजन का स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं, उन्हें धन्यवाद भी कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा करियर उन्होंने दिया है। हालांकि लोग आगे भी खेलते हुए देखना चाहते थे, लेकिन ये कहा जाता है ना कि एक पीढ़ी जाती है तो दूसरी पीढ़ी आती है, और क्रिकेट यूं ही चलता रहता है, जिस बात का अजीत जिक्र कर रहे हैं। अजीत, दूसरी तरफ क्योंकि देखिए एक तरफ रोहित शर्मा जो ओपनिंग करते थे, कोहली जिसे चेज मास्टर कहा जाता था, और ये कहा जाता था कि कोहली जब तक है तब तक मैच जो है वो संभला है। हालांकि डावाडोल होती थी स्थिति उसके बाद, लेकिन बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो अभी जिन्होंने क्रिकेट में एंट्री ली है, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अब रोहित और विराट की पोजीशन पर किससे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा जो है, मतलब एक तरह से लॉस बोलेंगे टीम को, क्योंकि टीम की जो फाउंडेशन था वो रोहित शर्मा थे, विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में थे, तो ये एक बड़ा लॉस क्रिकेट टीम को हुआ है। लेकिन अब नए प्लेयर्स की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं कि हम देखेंगे कि लगभग सभी फॉर्मेट में ये दोनों खिलाड़ी भारत टीम में, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, और चाहे टेस्ट क्रिकेट हो। वनडे में तो अभी दोनों खिलाड़ी रहेंगे, लेकिन T20 में और टेस्ट क्रिकेट में आप देखिए तो ओपनर्स के तौर पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ये भारतीय टीम में इनका स्थान लेंगे। मिडिल ऑर्डर में जहां तक बात करें तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावी नाम है वो श्रेयस अय्यर का है। वो ले सकते हैं विराट कोहली की जगह 1 डाउन का, मिडिल ऑर्डर का, क्योंकि श्रेयस अय्यर का भी परफॉर्मेंस आप देखिए, हमने आईपीएल में भी देखा कि पिछले साल उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई। इस बार पहली बार वो पंजाब की बिल्कुल टीम के अजीत, साथ देखिए खेल बहुत रहे हैं। सारे ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो भारतीय क्रिकेट को जाहिर तौर पर बुलंदियों पर पहुंचाएंगे, लेकिन एक भरोसा जो है वो किंग कोहली पर, और अब टेस्ट से संन्यास लेते हुए किंग कोहली, उनकी तरफ से ऐलान किया गया। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो हर कोई विराट कोहली को उनके प्रदर्शन के लिए धन्यवाद कर रहा है, और यही पोस्ट BCCI की तरफ से भी किया गया है।